गुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। यह अंतरानुभूति है शकुंतला जी की, जो कि दिल्ली से है। उन्होंने बताया कि विष्णु पुराण में लिखी गई इस सरल सी पंक्ति को समझने में मुझे जीवन के कई वर्ष लग गए। मैंने इस सत्य को अपने ऊपर घटते हुए देखा, अनुभव किया। बात उस समय की है जब मैं शादी करके अपने ससुराल आई थी। नवविवाहिता लड़की की तरह मेरे मन में भी कई सपने थे, कई आशाओं की कलियां खिली थी। पर कुछ ही दिनों में ऐसा झटका लगा कि आंख खुली और सपने चूर चूर हो गए। आशाओं की कलियां खिलने से पहले ही बेरहमी से कुचली गई। मुझे पता चला कि मेरे पति कोई काम धंधा नहीं करते थे। दिन रात दोस्तों के साथ तफरीह करते, गप्पे लड़ाते या फिर घर में ही टीवी देखते और सोते रहते। शुरू शुरू में मैंने इन्हें बड़े प्यार से समझाया, इनसे प्रार्थना की, तर्क दिए। अब आप अकेले नहीं हैं, आपके ऊपर मेरा और आगे आने वाले समय में हमारे बच्चों का भी दायित्व होगा। इसलिए आपको कोई न कोई काम जरूर करना चाहिए, नहीं तो जीवन की गाड़ी चल नहीं पाएगी। पर मेरी इस किसी बात का कोई असर इन पर नहीं हुआ। जब मैं बोलती थी तो ये ऐसे सुन्न होकर बैठ जाते, जैसे कुछ सुनाई ही न दे रहा हो। मैंने फिर दूसरा तरीका अपनाया, इनसे बात न करने का। रूठ कर चुपचाप कई दिनों तक बैठी रही, पर इस तरकीब ने भी काम नहीं किया। फिर मैंने आखिरी रास्ता अपनाया, इनसे खूब लड़ाई की। गुस्से में बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा। कुछ समय तक तो ये चुपचाप सुनते रहे, पर फिर पर फिर इनके सब्र का बांध टूट गया और इन्होंने मुझे चाटा जड़ दिया। बस यह शुरुआत थी। हम जब हम दोनों अपनी मर्यादाएं भूल गए, मेरी जुबान ने अपनी सीमा लांघी और इनके हाथों ने अपनी। और कहते हैं न, यदि एक बार आप मर्यादा लांघ लो तो फिर दोबारा लांघना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती। यही हमारे साथ हुआ। अब तो हर दूसरे दिन हमारी लड़ाई होती। मैं चीखती चिल्लाती और ये मार पिटाई पर उतर आते। हालात बद से बेहतर होने लगे। हारकर मैंने हारकर मैंने ही घर चलाने के लिए छोटे मोटे काम शुरू कर दिए। कभी केरोसिन बेचने का काम किया, तो कभी घर पर आटे की चक्की लगाई। लोगों के कपड़े भी सीलने शुरू कर दिए। जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा निकाल पाती। सारे दिन मैं लगी रहती थी, घर का भी काम करती थी और कोई छोटा मोटा व्यवसाय कर कमाती भी थी। पर ये सारा दिन बिस्तर तोड़ते रहते, इसीलिए इन्हें देखते ही मुझे खीज मचती थी। ये टीवी सीरियल देखते हुए जब हंसते थे तो मेरे शरीर पर अंगारे लौटते थे। मैं हर वक्त चिड़चिड़ाहट और गुस्से से भरी रहने लगी। अंदर ही अंदर भुनभुनाती, कसम साती, और जब धीरे धीरे लावा बढ़ जाता तो ज्वालामुखी फूट पड़ता। बस फिर तो न मेरा अपनी जुबान पर कंट्रोल रहता था, न रिश्ते की मर्यादाओं का बान। मैं पढ़ी लिखी होते हुए भी जाहिल गवार लोगों की भाषा पर उतर आती थी, गाली गलौज तक करने लगती थी। एक समय ऐसा आया जब मेरा यह स्वभाव ही बन गया। हर वक्त माथे पर लकीरें, आंखें गुस्से से लाल, जुबान पर अपशब्द, चेहरे पर चिड़चिड़ापन। जेठ जेठानी, देवर, अड़ोसी पड़ोसी सभी से मैं गुस्से से ही बात करती। नौबत यहाँ तक आ गई कि लोग मुझे देखते ही रास्ता बदल लेते थे। कोई मुझसे बात करना तो दूर, मेरे सामने भी आना नहीं चाहता था। एक दिन मेरे पति के भाइयों ने अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी। इस जमीन में मेरे पति का हिस्सा भी था। जब मैंने अपने जेठ से हमारा हिस्सा मांगा तो उन्होंने मुझे 40,000 रुपये थमा दिए। पर मैं जानती थी कि जमीन जिस रकम में बिकी है, उस हिसाब से हमारा हिस्सा करीब 50,000 रुपये का बैठता है।
मैंने जब उनसे 10,000 रुपये की मांग की तो वे बिफर गए, अर्थात मुकर गए। बोले जो बनता था वह दे दिया, बस अब एक पाई और नहीं मिलेगी। पर मैं भी कहाँ इतनी आसानी से चुपचाप बैठने वालों में थी। जुबान चलाना तू तड़ाक करना तो बहुत अच्छे से आ गया था मुझे। सो वही अब मैं अपने जेठ जेठानी से करने लगी। देखते ही देखते बात काफ़ी बढ़ गई, इस हद तक कि मैं अपना आपा खो बैठी और मैंने अपनी जेठानी पर हाथ उठा दिया। उसके गले से चेन खींच ली और फिर उसके बाल नोचने लगी। मेरी ऐसी पशुता को देखकर बाकी सभी घरवाले भी अपनी इंसानियत भूल गए। उन्होंने मुझे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और फिर मिलकर खूब मारने पीटने लगे। मेरे पति ने जब यह सब देखा तो बचाव के लिए तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस ने आकर हमारी लड़ाई रुकवाई। अब तो मेरी हालत चोट खाई नागिन की तरह थी। मैं गुस्से से फुफकार रही थी, तिलमिला रही थी कि कैसे इन सब से बदला लूं। मैंने अपने पति से कहा, मुझे हर हाल में अपना पूरा हिस्सा चाहिए, यानी 10,000 रुपये और। मेरे पति ने मुझे शांत करने के लिए कहा, तुम क्यों इतनी बेचैन हो रही हो? जितना मिल गया उतना ठीक है, उसी में संतुष्टि करो। उनके इन शब्दों ने तो मेरे अंदर लगी क्रोध की आग को और भड़का दिया। मैंने इन पर चीखते हुए कहा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? काम तो मुझे करना पड़ता है न। पैसे पेड़ पर लगे नहीं हो मिलते। रोटी कपड़ा मकान मुफ्त में नहीं आता। जाओ जाकर उनसे कहो कि हमें वे सौदे के कागज दिखाए, तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मुझे अच्छी तरह पता है कि हमारे हिस्से में 10,000 रुपये और हैं। मैं उन्हें वो हजम नहीं करने दूंगी। मैं इतनी पागल नहीं हूं। कितनी मूर्ख थी मैं। पागलपन की हद पार करके भी कह रही थी कि पागल नहीं हूं मैं। खैर, मेरे पति ने हर बार की तरह मेरी यह बात भी नहीं मानी और साफ इनकार कर दिया। कहा कागज देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कह दिया तो बस कह दिया, जितना मिल गया उतना ठीक है। बस अब तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। मैंने सोचा, क्या जिंदगी है तेरी? कोई औकात नहीं, न घर में न समाज में। ऐसी जिंदगी से तो मौत भली। मौत मौत मौत, ये शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे और मैं क्रोध के बेग में इस तरह पगला गई कि मैंने खुदकुशी करने का फैसला कर लिया। मैं झट रसोई में गई और अपने ऊपर केरोसिन छिड़क लिया। मैं खुद को आग लगाने वाली थी कि मेरे पति वहां पहुंच गए और उन्होंने बड़ी मुश्किल से किसी तरह मुझसे माचिस छीनी और मुझे रसोई से बाहर लेकर आए। जब जेठ जेठानी देवर को यह बात पता चली तो वे घबरा गए। उन्हें लगा कि यदि मैंने खुद को आग लगा ली तो उन सबको बाकी की उम्र जेल में काटनी पड़ जाएगी। यही सोचकर वे सब मेरे पास आए, प्रॉपर्टी के कागज दिखाए और 10,000 रुपये दे दिए। तब कहीं जाकर मेरा गुस्सा शांत हुआ और मुझे थोड़ा चैन मिला। पर यह चैन कुछ ज़्यादा दिन नहीं ठहरा, क्योंकि गुस्सा करना मेरी आदत बन चुका था। जब एक दिन मैं 2-3 बार किसी न किसी पर चीख नहीं लेती थी, मुझे रोटी हजम नहीं होती थी। मेरी स्थिति एक पागल की तरह हो चुकी थी। गुस्सा न करूं तो अशांत, गुस्सा करूं तो परेशान, यूं ही दिन घिसट रहे थे। फिर एक दिन हमारे घर के नज़दीक 3 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा रखा गया था। मुझे भी इस कार्यक्रम का निमंत्रण दिया गया। बाकी सब जगह से तो निमंत्रण आने बंद हो चुके थे। अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सभी से नाता जो टूट चुका था। इसलिए मैंने सोचा चलो, और कोई तो बुलावा नहीं, इन्होंने बुलाया है, बेशक सत्संग के लिए ही तो जाना चाहिए। यही सोचकर मैं सत्संग स्थल पर पहुंची। वहां पहले भजनों को सुना और फिर सत्संग विचारों को। वे विचार केवल शब्दों के जोड़ तोड़ नहीं थे,
बल्कि औषधि थे। मेरे मन को लगे रोगों की औषधि, मेरे मन को लगे रोगों की औषधि। इस औषधि की पहली ही खुराक ने मुझ पर जबरदस्त असर दिखाया। उस दिन मैंने किसी से कोई लड़ाई नहीं की, न किसी पर गुस्सा ही आया। दूसरी खुराक लेने के लिए अगले दिन मैं सबसे पहले पंडाल में जाकर बैठ गई। पूरा कार्यक्रम बड़े ध्यान से सुना। तीसरे दिन भी यही प्रक्रिया दोहराई। सत्संग समाप्ति के बाद मैं गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्यों के पास गई, जो वहाँ 3 दिनों से सत्संग कर रही थी। उन्होंने बड़े प्यार व आदर से मुझे अपने पास बिठाया। इस व्यवहार के लिए न जाने मैं कब से तरस रही थी। उनसे अपनापन पाकर मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने रोते रोते अपनी सारी कहानी कह सुनाई। साफ साफ बताया कि कैसे एक शांत पढ़ी लिखी सभ्य लड़की से मैं जाहिल गुसेल पागल औरत बन गई। उन्होंने बड़े धैर्य से मेरी बात को सुना। सबसे हैरानी की बात कि मेरी कहानी सुनकर उन्होंने कोई हैरानी प्रकट नहीं की। ऐसा दिखाया जैसे यह बहुत साधारण सी कहानी है। फिर मुझे समझाया, देखो, यह बात सही है कि भाग्य और परिस्थितियों ने आपका साथ नहीं दिया, पर इसका मतलब यह भी नहीं कि हम हार मानकर बैठ जाएं या फिर गलत तरीकों को अपना लें। आपको हिम्मत से, धैर्य से, विवेक से, सहनशीलता से काम लेना होगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब ठीक हो जाएगा। मैंने तुरंत कहा, हाँ, मुझे भी लगता है कि इस सत्संग की औषधि को नियमित लेने से मेरे सारे मनोरोग दूर हो जाएंगे। प्रचारक दीदी ने कहा, नहीं, आपको ऑपरेशन भी कराना पड़ेगा। मैंने कहा, दीदी, मैं कुछ समझी नहीं। प्रचारक दीदी ने कहा, केवल सत्संग रूपी औषधि लेने से आपके मन के रोग थोड़े समय के लिए दब जरूर जाएंगे, परंतु जड़ से नहीं उखड़ेंगे। यदि आप इन्हें जड़ से खत्म करना चाहती हैं तो आपको ऑपरेशन कराना होगा, यानी ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेनी होगी। मैंने कहा, दीदी, फिर तो आप मेरा यह ऑपरेशन तुरंत कर दीजिए, मैं बहुत क्रिटिकल स्टेज में हूँ। गुरु महाराज जी की असीम कृपा से कुछ ही दिनों के बाद मुझे ऑपरेशन की यानी दीक्षा प्राप्ति की तारीख मिल गई। मैं सही समय पर निर्धारित स्थान पर पहुंची। ज्ञान दीक्षा के दौरान होने वाले अनुभव अद्वितीय थे। मुझे ऐसे लगा जैसे ज्ञान वर्षा ने मेरे मन की आग को शांत कर दिया। उस क्रोध की आग को जो कई वर्षों से मेरे भीतर लगी थी, ज्ञान की शीतल फुहारों में वह बुझकर शांत हो गई। मेरे मन को बहुत राहत मिली। जैसे जब हम बहुत तीखा खा लेते हैं तो शरीर, जीभ, गला, पेट जलने लगता है, वैसा ही अनुभव मुझे हर पल मन के स्तर पर वैसा ही अनुभव मुझे हर पल मन के स्तर पर होता था। ऐसा लगता था जैसे मन चित्त में जलन मची हो। कुछ भी करने से वह शांत नहीं होती थी, बल्कि भड़कती ही जाती थी। पर ब्रह्म ज्ञान पाकर मन को ऐसी ठंडक महसूस हुई, ऐसी शांति जो मैं शब्दों में कह नहीं सकती। मुझे खुद लगा कि मैं बदल गई हूँ। एक झटके में मुझे पश्चाताप होने लगा। अपने पहले के स्वभाव पर, कर्मों पर डर भी लगा कि यदि मैं उस दिन केवल 10,000 रुपये के लिए खुदकुशी कर लेती तो इस अमूल्य ब्रह्म ज्ञान से हाथ धो बैठती। मैंने वही प्रण लिया कि अब मैं कभी किसी पर गुस्सा नहीं करूंगी, किसी से ऊंची आवाज में नहीं बोलूंगी। जब भी गुस्सा आने लगेगा तो सुमिरन से जुड़े जाऊंगी। मैं घर लौटी। मेरी मुखा करती, हाव भाव, चाल सब कुछ बदल गया था। मेरे पति को हैरानी हुई और यह हैरानी तब सीमा लांघ गई जब मैंने उन्हें जी कहकर संबोधित किया। उनकी आंखों और मुंह खुला रह गया। मेरा मजाक उड़ाते हुए बोले, क्या हुआ, ठीक तो हो, कोई नशा बसा तो नहीं किया ने? मैंने मन ही मन कहा, नशा तो किया है,
पर संसारिक नहीं, दिव्य अलौकिक नशा। अब तो मेरे जीवन जीने का ढंग ही बदल गया। मैं सुबह 4 बजे उठती, साधना करती, फिर सारे घर का काम जल्दी से निपटाकर दोबारा साधना में बैठ जाती। इनको भी सही समय पर नाश्ता, लंच, डिनर देती। इनसे कोई तू तड़ाक नहीं, कोई बहस नहीं। इनकी हर बात का जवाब बड़ी तहजीब से, सलीके से देती। जब कई दिनों तक इन्होंने मेरा यही स्वभाव देखा तो मुझसे पूछ बैठे। मैं चमत्कारों को नहीं मानता था, पर तुम्हारे स्वभाव में ऐसा परिवर्तन किसी चमत्कार से कम नहीं है। बताओ यह सब कैसे हुआ, किसने किया? तब मैंने इन्हें गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी और ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताया। उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई और इन्होंने भी आश्रम में जाकर सत्संग सुने और फिर ज्ञान दीक्षा ले ली। बस अब तो मेरे और इनके बीच साधना करने की प्रतियोगिता लगी रहती। हम दोनों 5-5, 6-6 घंटे साधना करने लगे। इससे इन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ और इन्होंने काम धंधा करना शुरू कर दिया। अब मुझे कमाने के लिए समय नहीं लगाना पड़ता था, इसलिए मैं बच्चों पर और घर पर ज़्यादा समय और ध्यान देने लगी। देखते ही देखते हमारा नरक समान घर स्वर्ग में बदल गया। यह एक ऐसा जबरदस्त बदलाव था कि इससे अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। सभी मुझसे इस सकारात्मक बदलाव का कारण पूछते। मैं सबसे पहले तो उनसे हाथ जोड़कर अपने पहले के स्वभाव के लिए क्षमा मांगती, फिर उन्हें गुरु महाराज जी व ब्रह्म ज्ञान का संदेश देती। मैं उनके सामने ब्रह्म ज्ञान की असीम शक्ति का जीता जागता उदाहरण थी, इसलिए उन्हें बड़ी आसानी से इस ज्ञान की महिमा समझ में आ जाती। यही कारण रहा कि मेरे जेठ जेठानी, देवर और 15-16 पड़ोसियों ने भी गुरु महाराज जी से ज्ञान दीक्षा ले ली। सच में अब तो मैं हर श्वास में गुरु महाराज जी का धन्यवाद करती हूँ। यदि वे मेरी जिंदगी में न आए होते तो मेरा अस्तित्व कितना भयंकर, कितना अभद्र, कितना कुरूप होता, या शायद होता ही नहीं। पर आज उन्होंने ही मुझे एक नया रूप, एक नई जिंदगी दी है। मन को जीतने की कला सिखाकर जिंदगी को जीतने की कला सिखा दी है। उनके श्री चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, कोटि कोटि नमन करती हूँ। जय श्री राम, जय महाराज जी की